प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जिन दलों ने आधी आबादी का अपमान किया और लोगों के अधिकारों में बाधा डाली, उन्हें जनता ने चुनाव के माध्यम से करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसे राजनीतिक दल जहां भी सत्ता में रहे, वहां विकास के बजाय तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, ऐसे दलों के लिए ये चुनाव परिणाम एक स्पष्ट संदेश है और यदि अब भी उन्हें समझ नहीं आया तो आने वाले चुनावों में जनता उन्हें और सबक सिखाएगी। 2027 में तो सपा सफा ही हो जाएगी। थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा आगे नीचे कर लो यार, हम तो दिख ही रहे हैं। थोड़ा नीचे कर लीजिए। ठीक, पूछे सवाल। सर ये बताएं कि जिस तरह के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, उसमें असम की अगर बात करें, वहां पर 19 विधायक कांग्रेस के जीते हैं, 18 मुस्लिम हैं, और जबकि पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम विधायक कांग्रेस के जीते हैं। तो कांग्रेस ये किस तरह की राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, जिन लोगों ने आधी आबादी का अपमान किया, उनका अधिकार देने में बाधा डालने का काम किया और जहां शासन में रहे जनता का शोषण किया, उनकी सेवा नहीं किया, तुष्टीकरण किया, जातिवाद किया, परिवारवाद किया, घुसपैठियों का संरक्षण किया, उन सब के लिए यह जो चुनाव है इतना करारा संदेश है कि अब समझ में अगर इनको नहीं आ रहा है तो जनता इनको आगे भी समझाने का काम करेगी। जहाँ तक कांग्रेस के केवल मुस्लिम विधायकों को जीतने की बात है, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उसे मुस्लिमों का वोट चाहिए, इस प्रकार का सत्ता में रह करके व्यवहार करती है, विपक्ष में रह करके व्यवहार करती है। इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट उन्हें नहीं चाहिए, इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदुओं का हितों का हनन करने का काम करते हैं। हो सकता है इसके कारण से, उनके मुस्लिम वोटों के कारण मुस्लिम विधायक जीत गए हों, लेकिन हिंदू भी मतदाता है, मुस्लिम भी मतदाता है। जब तक सबके हित को ध्यान में रख करके कोई दल काम नहीं करेगा, तब तक उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट के द्वार पर खड़ा रहेगा। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जितनी जहां भी भाजपा जीती वहां इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल है, भाजपा के नेताओं का नहीं। देखिए, श्री राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, तनाव बोल रहा है। यही बात श्री राहुल गांधी कह रहे हैं, यही बात श्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। अभी मुझे मालूम है शाम को पश्चिम बंगाल की जो अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हो गई हैं, उनके द्वारा भी इसी प्रकार के बयान आने हैं। लेकिन अगर हम चुनाव आयोग, एसआईआर और केंद्रीय बलों के कारण से चुनाव जीतते तो तमिलनाडु में भी भाजपा की सरकार होती, केरल में भी भाजपा की सरकार होती। ये अनर्गल आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देती है, सेवा करती है, सबका साथ सबका विकास करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है और जनता अपने तराजू पे तौलती है कि कौन ईमानदारी से उनके लिए कह भी रहा है और कर भी रहा है और कौन बेईमानी के साथ कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो उसका हिसाब और किताब ये जनता कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्रीय कार्यालय में ये बात साफ कही समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कि जिस तरह से नारी बिल का जो है समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आगे भी 2027 में समाजवादी पार्टी को महिलाएं सबक सिखाएंगी। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो समर्थक बिल में घुस गए, ऐसे बयान और ऐसे ट्वीट दे रहे हैं जिस ट्वीट को और बयान को देने के बाद जनता उन पर हंस रही है। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफा होना सुनिश्चित हो गया है। कल से वो सदमे में है। मैं उनसे कहूंगा, सदमे में मत रहो, सैफ ही जाओ। 27 में जाने की जगह 26 में चले जाओ, अन्यथा 27 में जनता भेज देगी। अखिलेश यादव तो पश्चिम बंगाल के जनादेश को लेकर करें, ये काला दिन है और ये लूट हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में भी बनती और केरल में भी बनती। लेकिन इनको फर्जी आरोप लगाना है, फर्जी पीडीए चलाना है, फर्जी तरीके से वादे करने हैं और उसको निभाना नहीं है। अगर वादा करोगे और निभाओगे नहीं तो जनता सजा देती है। और जिसका श्री अखिलेश यादव ने समर्थन किया, आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से विदा हो गए। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव को समर्थन किया, वो बिहार में मुख्यमंत्री बनते बनते नेता विपक्ष बनने का जो अवसर मिला उनको हाँफते हाँफते मिला। और अभी जब इन्होंने एम के स्टालिन का समर्थन किया, डीएमके साफ हो गई।
और अभी ममता दीदी का जो समर्थन किया, ममता दीदी की विदाई हो गई। और जिन लोगों ने सही मायने में महिला आरक्षण का विरोध किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, उनका बुरा हश्र हुआ है। और अखिलेश यादव जी, आपका तो इन तीनों से भी बहुत बुरा हश्र होने वाला। आखिरी सवाल है कि यूपी और उत्तराखंड में 27वें विधानसभा चुनाव है, इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर जो भी पड़ेगा, हम असर तो महसूस भी करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी 2027 में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जो अन्य राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां कमल खिलाने के लिए जनता के आशीर्वाद से हमें सफलता मिले, इसके लिए दिन रात मेहनत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे।